अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके, एज यू नो कि अब हमने जो है वो कल बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। ठीक है, हमने इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी में हमने सबसे पहले साइंस की डेफिनेशन पढ़ी कि साइंस क्या चीज़ होती है, उसके बाद बायोलॉजी का पढ़ा, उसके बाद हमने इसकी डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी पढ़ी। ओके, डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी पढ़ने के बाद हमने इसमें ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी को पढ़ा। ठीक है, हमने डिफरेंट ब्रांचेस को पढ़ा। आई होप आपको कल की वीडियो की अच्छे से समझ आ गई होगी। ओके, तो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। दैट इज़ रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस। कि हमने आज के टॉपिक में पढ़ना है कि बायोलॉजी का दूसरी साइंसेस से, या क्या बायोलॉजी सिर्फ अकेली है या बायोलॉजी का किसी दूसरी साइंस से कोई लिंक है। तो ऑब्वियसली बायोलॉजी का दूसरी साइंस, हर किस्म की साइंस से जो है वो मेजर लिंक है। ठीक है, हम इसमें डिफरेंट जो है वो साइंसेस के बारे में पढ़ेंगे जिसके साथ बायोलॉजी लिंक्ड होती है। ठीक है, तो ये जो इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेज हमें कहते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेज हम इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है इंटर रिलेशन होता है। इंटर रिलेशन का मतलब होता है कि दो डिफरेंट जो है वो दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के दरमियान या दो डिफरेंट चीज़ों के दरमियान जब एक रिलेशनशिप होता है, हम उसको इंटर रिलेशनशिप कहते हैं। तो इसी वजह से हम इसको कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेज। ओके, तो इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेज बेसिकली हमारे पास जो है वो 5 है। नंबर 1 है हमारे पास बायोफिजिक्स, नंबर 2 इज बायोकेमिस्ट्री, नंबर 3 इज बायोमैथमेटिक्स, नंबर 4 इज बायोजियोग्राफी एंड नंबर 5 इज बायो इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब हम वन बाय वन इन सबको स्टडी करेंगे कि बायो का फिजिक्स से क्या रिलेशन है, बायो का केमिस्ट्री से क्या रिलेशनशिप है, बायो का मैथमेटिक्स से क्या रिलेशनशिप है। मजे की बात ये कि मैथमेटिक्स का दूसरा नाम भी इसके साथ आ जाता है जिसको हम बायोमेट्री कहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम बायोजियोग्राफी को पढ़ेंगे कि जियोग्राफी से बायो का क्या लिंक है, और इकोनॉमी हमारी जो कंट्री की इकोनॉमी है उससे बायो हमारी किस तरह से लिंक है। ओके, अब हम इसको जो है बायोफिजिक्स से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बायोफिजिक्स। बायोफिजिक्स बेसिकली है क्या? बायोफिजिक्स का मतलब है कि बायोलॉजी और फिजिक्स एक दूसरे से जो है वो रिलेटेड है। अब हम इसमें क्या करते हैं, बायोफिजिक्स में आप देखिए कि जब हम फिजिक्स को पढ़ते हैं उसमें रूल्स को पढ़ते हैं, उसमें लॉज को पढ़ते हैं, लेकिन हमने बायो को फिजिक्स के साथ क्यों जोड़ा है? क्योंकि हमारी जो हाँ, जैसे कि हमने कल पढ़ा था कि जो बायो है, बायो मीन्स लाइफ, तो जो लिविंग बॉडी है वो भी जो है वो फिजिक्स के रूल्स पे वर्क करती है। ठीक है, तो बायोफिजिक्स इसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी के डिफरेंट फंक्शन, डिफरेंट जो मूवमेंट्स होती हैं वो फिजिक्स के रूल्स के अकॉर्डिंग ही होती हैं। यहाँ पे देखिए बायोफिजिक्स, व्हाट इज बायोफिजिक्स? डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स एप्लीकेबल टू बायोलॉजिकल फिनोमिना। कि जो बायोलॉजिकल फिनोमिना होते हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं, उनके साथ जो फिजिक्स के रूल्स जो है वो एप्लीकेबल होते हैं, उन पे जो अप्लाई होते हैं, उन उस स्टडी को हम क्या कहते हैं? बायो फिजिक्स। अब हम अगर इसमें बात करें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एक जो है वो डायग्राम ड्रॉ की हुई। सबसे ऊपर मैंने सीजर बनाए हैं, नीचे मैंने ह्यूमन आर्म बनाया, जैसा भी बनाया है। ठीक है, बस आपको समझने के लिए काफ़ी है। ठीक है, अगर हम बात करें फिजिक्स में अगर हम सीजर को देखें तो सीजर के 3 पॉइंट्स होते हैं। यहाँ पे जो मेन पॉइंट होता है जिससे हम सीजर को पकड़ते हैं वो क्या है हमारे पास? एफर्ट। और जहाँ पे हमारा लोड होता है, मतलब कि जहाँ पे जो सीजर के दोनों जो है वो एरो जो हैं या दोनों ब्लेड जो हैं एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, उस पॉइंट को क्या कहते हैं? पिवट। ठीक है, इसको हम फल्क्रम भी बोल देते हैं। और जहाँ से चीज़ कटती है उसको क्या कहते हैं? लोड। ठीक है, अब आप देखो कि हमने एफर्ट तो यहाँ पे लगाई, यहाँ पे एफर्ट लगाई, इस पे जो है वो वर्क हो, और इसके पे वर्क होने के रिजल्ट में यहाँ पे लोड पड़ा, जिसकी वजह से हमारी जो कोई भी चीज़ है, कोई कागज़ काट रहे हैं, कोई कपड़ा काट रहे हैं, तो वो कट गया। ठीक है, मतलब कि लोड इसी पे पड़ना है, एफर्ट इसने करनी है, इसने इसके जो है वो हेल्प करनी है, और काम इसी चीज़ ने करनी है। ओके, अब अगर हम ह्यूमन आर्म की एग्जाम्पल लें तो ह्यूमन आर्म भी एक तरह से फिजिक्स के इस रूल को कॉपी कर रहा है। ठीक है, अब देखिए कि अगर हमने अपने हाथ से कोई चीज़ पकड़नी है तो हम अपने हाथ पे एफर्ट लगाएंगे तो हमारा जो एल्बो है उस वो पिवट पॉइंट होगा, मतलब सेंट्रल पॉइंट है। और जो वजन है वो हमारा हमारे बॉडी किस पार्ट पे पड़ेगा? हमारे शोल्डर पे पड़ेगा। इसको हम क्या कहेंगे? लोड। ठीक है, एफर्ट, पिवट एंड लोड। अब आप देखें कि ये तो फिजिक्स है लेकिन ये क्या है? बायो। लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटेबल है, इसलिए हम इसको क्या कह देते हैं? बायो फिजिक्स। ओके, ओके, अब हम नेक्स्ट इसका जो है वो रिलेशनशिप नेक्स्ट साइंस के साथ देखते हैं, दैट इज बायो केमिस्ट्री। ठीक है, अब बायो केमिस्ट्री क्या होती है?
स्टडी ऑफ द केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कंपाउंड एंड प्रोसेसेस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, के डिफरेंट कंपाउंड्स की केमिस्ट्री को हमने स्टडी करना है और उसके प्रोसेसेस को स्टडी करना है जो किसमें हो रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म। आपने ये याद रखना है, बायो का मतलब जहां भी बायो का वर्ड आ जाए उसका मतलब क्या होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म या लाइफ, ठीक है। उसके साथ वाले वर्ड जो है वो उसके साथ रिलेटेबल है। ओके, अब हम यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री को देखते हैं कि केमिस्ट्री किस तरह से बायो से रिलेटेबल है। अब देखें कि जब फोटोसिंथेसिस हो रही है प्लांट्स में, ठीक है, प्लांट्स में हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस हो रही है, हम अपने बॉडी की बात करें, ठीक है, हमारी बॉडी में डिफरेंट केमिकल्स, डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। अगर हम अपनी बॉडी में रेस्पिरेशन की ही बात करें तो रेस्पिरेशन में हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अपनी बॉडी में इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस क्या हो रहा है, ये केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं इसको ज़्यादातर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बेसिक मेटाबॉलिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, हम जाइलम और फ्लोएम के थ्रू जो केमिकल्स हैं या जो फूड और वाटर की ट्रांसपोर्ट है वो करते हैं, ठीक है। मतलब कि अब हमने केमिस्ट्री के रूल को किस में अप्लाई किया, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, इसलिए हमने इसको बायो केमिस्ट्री कह दिया। ओके, नेक्स्ट हमारे पास बायो मैथमेटिक्स। व्हाट इज बायो मैथमेटिक्स, अब बायो का मैथ के साथ क्या रिलेशनशिप है, या हम इसको बायोमेट्री भी कह देते हैं। ओके, अब बायो का मैथ के साथ क्या रिलेशनशिप है। अब देखें कि अगर हमने जो है वो कोई भी, हमने कल देखा था कि साइंस क्या होती है, सबसे पहले हम उसको ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर हम उसके जो है वो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और लास्ट में उसके कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। अब इसी तरह से हम इसमें देखेंगे, हमने कोई भी जो है बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट किया है, बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट करने के बाद डिफरेंट वैल्यूज जो हमारे पास आ जाती हैं, उन वैल्यूज को जब हम एक जो है वो एक अरेंजमेंट के साथ हम उसको अरेंज करते हैं, एक डाटा सेट में उसको अरेंज करते हैं, तो उसमें मैथमेटिकल रूल्स अप्लाई करते हैं। तो इस वजह से हम बायो को मैथमेटिक्स के साथ जो है वो रिलेट कर देते हैं। स्टडी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस यूजिंग मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल्स, फॉर एग्जांपल टू एनालाइज डाटा ऑफ एक्सपेरिमेंटल वर्क, बायोलॉजिस्ट अप्लाई मैथमेटिकल रूल्स के जो है एक्सपेरिमेंटल वर्क जो हुआ है, जो एक्सपेरिमेंट किए हैं उन्होंने, उसके डाटा को एनालाइज करने के लिए जो रूल्स हम अप्लाई करते हैं वो रूल्स हम मैथ से लेते हैं, मैथमेटिकल रूल्स होते हैं, इसलिए हम इसको बायो मैथमेटिक्स कह देते हैं। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग इसमें बायो जियोग्राफी। बायो मीन लाइफ, जियो मीन अर्थ, ठीक है। ओके, बायो जियोग्राफी, बायोजियोग्राफी होता है क्या है कि हमने इसमें देखना है कि बायोलॉजिकल जो ऑर्गेनिजम्स हैं या जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो ज़मीन पे किस एरिया में रह रहे हैं, वो ज़मीन पे उस एरिया में रह के वहाँ से उनका इन्वायरमेंट क्या है, उनकी फूड हैबिट्स क्या हैं, उनका हैबिटेट क्या है। तो हम इस सब को बायो की जिस ब्रांच में या जिस करियर में स्टडी करते हैं इसको हम क्या कहते हैं, बायो जियोग्राफी। अब अगर हम अपनी बात करें तो जो ह्यूमन्स हैं, कुछ ह्यूमन्स जो हैं वो कोल्ड रीजन्स में रहते हैं, जैसे कि जो सिबी और जैकबा सॉरी स्कर्दू वगैरह है, ठीक है, ये पाकिस्तान के ठंडे तरीन इलाके हैं, स्कर्दू कोयटा वगैरह। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो सिब्बी और जैकबाबाद में रहते हैं जहाँ सारा साल ही गर्मी रहती है, और वहाँ के लोग जो हैं उनको वहाँ के इन्वायरमेंट की आदत होती है, ठीक है, लेकिन एडजस्ट तो हो जाते हैं दूसरे इन्वायरमेंट, लेकिन बहुत मुश्किल होता है। और एनिमल्स में तो ये एक इम्पॉसिबल काम है। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जैसे आर्कटिक बियर है, पोलर बियर है, बर्फानी रीछ है, हम उसको अपने इस इन्वायरमेंट में, अपने पाकिस्तान के नॉर्मल इन्वायरमेंट में ले तो ये यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकेगा, मतलब उसका जो है वो जियोग्राफिकल रीजन वो है, ठीक है, वो यहाँ पे सर्वाइव नहीं करेगा। ओके, occurrence and distribution of different species of living organisms in different geographical regions. A polar bear lives in cold environment. ओके, समझ आइए आपको यहाँ तक, वेरी गुड। ओके, अब हम इसका लास्ट टॉपिक स्टडी करते हैं। लास्ट है हमारे पास बायो इकोनॉमिक्स। ओके, हम बायो इकोनॉमिक्स को अगर स्टडी करें लास्ट टॉपिक है हमारे पास आज बायो इकोनॉमिक्स। बायो, अब बायो को हमने इकोनॉमी के साथ किस तरह से रिलेट करना है। बायो मीन्स लाइफ और इकोनॉमी मतलब मुल्क की मईशत, मतलब इकोनॉमी किसी भी जगह की जो है वो राइज एंड फॉल है, मतलब किसी भी जगह के क्या उसकी कॉस्ट वैल्यू है, क्या उसकी प्रॉफिट वैल्यू है, हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है किस चीज़ में। तो हम इन सबको बायोलॉजी के जिस कैरियर में स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, बायो इकोनॉमिक्स, ठीक है। स्टडी फॉर ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। अगर हम इसमें सबसे पहले बड़ी एग्जाम्पल लें तो आप देखें कि जो वीट है, गंदम है, हम इसमें देखते हैं कि हमें इस पे कॉस्ट कितनी पड़ रही है, मतलब कितना पैसा लगा है हमें पूरा साल गंदम को काश्त करने में, और जब हमने इसको बेचा है तो हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। मतलब हमने इकोनॉमी को इसमें जो है वो ऐड किया है, तो इस वजह में से हम इस ब्रांच को क्या कहते हैं, कह देते हैं बायो इकोनॉमिक्स। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने क्या पढ़ा है,
आज हमने डिफरेंट इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने बायोफिजिक्स को पढ़ा कि बायोलॉजी किस तरह से फिजिक्स से रिलेट करती है, बायोकेमिस्ट्री से किस तरह से रिलेट करती है, बायोलॉजी मैथमेटिक्स से किस तरह से रिलेट करती है, बायो का जियोग्राफी से क्या रिलेशनशिप है, और इकोनॉमी में बायो का क्या रोल है। ओके, तो आई होप आपको आज की वीडियो की अच्छी तरह से समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, इसलिए आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो टाइम से मिलता रहेगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।